गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब अभी तक हमने जो मटेरियल्स थे उनको ग्रुप में सॉर्ट किया था उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब हम जो सब्सटेंस हैं जो मिक्स्ड हैं उनसे कई चीज़ों को अलग करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप एक ट्री स्ट्रेनर से यानी एक चाय की छन्नी से चाय पत्ती और चाय को अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाय हमारे लिए यूज़फुल है, चाय हम पीते हैं, लेकिन जो उसकी पत्ती होती है उसको हम नहीं पीते हैं ना, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टी से एक यूज़फुल कंपोनेंट जो है उसे टी लीव्स जो कि यूज़फुल नहीं है उसको टी स्ट्रेनर से अलग कर देते हैं। हम चाय पीते हैं और जो चाय की पत्तियां हैं उनको हम कोई यूज़ में नहीं आती हमारे, तो हम उसको अलग कर देते हैं। वी डोंट ईट टी लीव्स, वी थ्रो देम अवे, हम उसको अलग फेंक देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा सेपरेशन का एक मेथड हुआ। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर। एक ट्री स्ट्रेनर यानी कि चाय की छन्नी की हेल्प से हम एक चाय से चाय पत्तियों को अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चर्निंग। चर्निंग मतलब कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग ऑफ कर्ड। स्टीयरिंग मतलब होता है कंटिन्यूसली हिलाना किसी चीज़ को। तो दूध को, दही को कंटिन्यूसली मथना, यानी चर्निंग वर्ड जो आया वो मेनली मथने के लिए आया है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर भी एक प्रोसेस और एक नीचे है। नीचे मथनी की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, मलाई से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें चर्निंग करनी पड़ती है, उसमें मक्खन को बहुत ज़्यादा मथना पड़ता है। ये ऊपर आप देख सकते हो मक्खन निकल के आया है, नीचे लस्सी बनी है, दही को फेंटने से लस्सी बनती है और लगातार मलाई को फेंटने से मक्खन निकलता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली किसी चीज़ को स्टिर करना होता है। स्टिरिंग मतलब हिलाना होता है, लगातार बिना रुके उसको हिलाना होता है। टू सेपरेट टू यूज़फुल कंपोनेंट्स, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम दो यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएँ। वी यूज़ बोथ लस्सी एंड बटर, जहाँ हम लस्सी भी यूज़ करते हैं पीते हैं और बटर भी यूज़ करते हैं हम खाते हैं। चर्निंग कर्ड टू गेट बटर, मक्खन एंड लस्सी, हम कर्ड को यानी दही को और मलाई को कंटिन्यूसली चर्न करते हैं ताकि हम उसे बटर यानी मक्खन निकाल सकें और लस्सी निकाल सकें। तो ये हुआ हमारा सेपरेशन का एक मतलब प्रोसेस। इससे भी हमने क्या करा, मक्खन को मलाई से अलग करा, लस्सी बनाई हमने दही को चर्न करके। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक मेथड हुआ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, यानी किसी भी सब्सटेंस से यूज़फुल चीज़ों को अलग करने का एक मेथड ये भी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें आपको यहाँ पे वीट की जो फसल है वो दिखाई पड़ रही है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देखो जो ब्लू कलर से शो कर रही हूँ मैं, एक ग्रेन है, ग्रेन की एक पूरी बाली है। तो इसको हम क्या करते हैं, इससे हम जो हस्क है वो अलग करते हैं, यानी कि जिस डाली से जुड़ा हुआ है उसको हम अलग करते हैं इससे। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए जिस उस स्टेम से जुड़ा हुआ है उसको अलग करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, इससे गेहूँ अलग कर पाएँ और जो उसका बाकी का है मैटर उसको अलग कर पाएँ। ठीक है, नीचे ऊपर ग्रेन है, नीचे स्टॉक्स है, इसको स्टॉक्स को इससे अलग करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जो ग्रेन है, व्हीट ग्रेन्स, उसको खाते हैं आटा बना के उसको, और जो स्टॉक्स हैं वी फीड द स्ट्रॉ टू एनिमल्स, इट इज यूज्ड एज एनिमल फीड, और इसको हम एनिमल यानी जानवरों के खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने का भी एक प्रोसेस होगा जिससे हम ये कर पाएँ। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ऑफ प्लांट। अब ये जो ग्रेन है जो यूज़फुल है उसको हम जो यूज़फुल मटेरियल जो हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है उससे अलग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉटन निकाली हुई है कॉटन प्लांट से, इससे हम कॉटन सीड्स भी अलग करते हैं। तो ये सारे मेथड्स आपके किस चीज़ के हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। ये देखिए आपकी कॉटन फाइबर अलग हो गई है, कॉटन सीड्स अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो कॉटन फाइबर हमने क्यों अलग करे हैं, ताकि हम एक प्रोसेस आता है गिनिंग, कॉटन की गिनिंग होती है, सेपरेट कॉटन सीड्स फ्रॉम फाइबर। इससे क्या होता है, कॉटन के जो वो होते हैं कॉटन बॉल्स, उससे हम जो कॉटन के सीड्स होते हैं, क्योंकि कॉटन भी प्लांट में होती है, प्लांट फाइबर है, उसको हम अलग कर पाएँ। सेपरेटिंग नॉन टेस्टी फूड फ्रॉम टेस्टी फूड, यू पिक अप वेजीज यू डोंट लाइक एंड ईट रेस्ट ऑफ देम। आप कुछ सब्जियाँ ऐसे जैसे आप खाते हो और कुछ ऐसे जैसे आप नहीं खाते, जो आप नहीं खाते उसको आप अलग कर देते हो, यानी वो आपके लिए किसी मतलब की नहीं, जो आप खाते हो उन्हें आप रख लेते हो। तो सेम ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस के सेपरेशन के साथ। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं खाने में और कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनको सेपरेट करते हैं, यानी जो यूज़फुल है उन्हें रखते हैं कंज्यूम करने का, जो यूज़फुल नहीं है उन्हें हम थ्रो कर देते हैं, या फिर अगर वो किसी और यूज़ में है तो हम उसको यूज़ में लेते हैं। सो लाइक सेपरेटिंग स्टोन्स इंसेक्ट फ्रॉम पल्सेस और राइस, चावल और दालों से कीड़ों को और पत्थरों को, छोटे कंकड़ों को निकालना। टू सेपरेट नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, जो यूज़ में नहीं होते उनको निकालना, जैसे टी लीव्स को टी से अलग करना। वी ऑल्सो सेपरेट टू यूजफुल कॉम्पोनेंट्स इफ़ वी वांट टू यूज़ दैम सेपरेटली, हम दो तरीके के जो यूज़फुल कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे ज़रूरी होते हैं उनको भी हम अलग करते हैं ताकि हम दोनों को अलग अलग यूज़ कर पाएँ। जैसे सेपरेटिंग लस्सी एंड बटर बाय चर्निंग कर, दही से और मलाई से मक्खन और लस्सी को अलग अलग करना। जैसे लस्सी बना ली दही से, तो अगर थोड़ी दही बचे तो हम उसको वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लस्सी भी पी सकते हैं।
और मलाई है, मलाई को फेंट के हम मलाई की तरह भी ले सकते हैं और कभी कभी हम उससे मक्खन भी बना सकते हैं या फिर हम आगे चल के उससे घी भी बना सकते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसमें आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, सब्सटेंस को सेपरेट करने के भी अलग अलग रीजंस हैं ताकि हमें कोई हार्म ना हो, जो यूज़फुल है नॉन यूज़फुल है उनको अलग कर पाएँ, या फिर जो यूज़फुल दो कंपोनेंट्स हैं हम उनको अलग अलग करके आराम से अलग अलग ही यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रोसेस। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं हमारा सेपरेशन प्रोसेस। जैसे कुछ हमने चीज़ें दी हुई हैं जो मिक्स्ड हैं, उसमें से हम क्यों सेपरेट करते हैं, क्या पर्पस सेपरेट करने का। जैसे स्टोन्स को राइस से हम क्यों सेपरेट करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो स्टोन्स थोड़ा सा हमारे लिए इम्प्योर है, हार्मफुल हैं, उनको व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सेपरेट किए रहते हैं स्टोन्स उसको हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको थ्रो कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, हमारे किसी इस्तेमाल के नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग मतलब मथना लस्सी को, सॉरी मलाई को या दही को, ताकि हमें मक्खन और घी मिल सके। इसमें हम क्या करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, दो अलग अलग लेकिन दोनों ज़रूरी कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि हम दोनों को इंडिविजुअली इक्वली यूज़ कर पाएँ। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड इज सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करना। क्यों, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, वो हमारे लिए किसी इस्तेमाल की नहीं है, हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं खा पी सकते, तो इसलिए हम उन्हें अलग करते हैं। उसके साथ हम बाद में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम उनके साथ बाद में क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ये सॉलिड कंपोनेंट हुआ जिसको हम बाद में फेंक देते हैं, या फिर अगर हमें लगता है कि हम किसी और तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो करते हैं, लेकिन एक टी के साथ हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। सो हेयर आर रिटन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन लाइक हैंड पिकिंग, हाथ से कुछ चुनना, थ्रेशिंग, विनोइंग, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड सीविंग। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, बहुत कॉमन मेथड है। राइस ग्रेन्स विद इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब उठाना, तो चावल को, दाल को, इन सबको हाथों से साफ़ करना, इन सबकी इम्प्योरिटीज़ को, छोटे कंकड़ों को हाथ से उठाना, ये क्या है, आपका हैंड पिकिंग है। बहुत कॉमन मेथड है जो यूज़ होता है। ठीक है, और मोस्टली आप घरों में इसी तरीके से दाल और चावलों को साफ़ करते हुए देखेंगे। सबसे बेसिक मेथड है आपका किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का। किसी भी चीज़ मतलब जो कि इम्प्योरिटीज़ हाथ से ईजिली सेपरेट हो सकें, उसको रिमूव करने का मेथड है हैंड पिकिंग। क्लियर है, हैंड पिकिंग। It is a separation method used to remove the unwanted or harmful substance from a mixture. Unwanted और harmful substance from a mixture by using your hand. ये एक separation method है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम unwanted जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए और harmful जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको किसी मिक्सचर से अलग करने का अपने हाथ से। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अपने दूसरे उस पे आते हैं मेथड पे, जो कि इसी को ऐसे ही यूज़फुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को सेपरेट करने का है। कैन हैंड पिकिंग में यूज़ टू सेपरेट ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। एक क्वेश्चन पहले ये आता है कि हैंड पिकिंग से हम कुछ भी जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। नहीं, हम हैंड पिकिंग से काफ़ी चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। हैंड पिकिंग मेनली डन व्हेन द साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज लार्ज। जब जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसे ईजिली अपने हाथ से पकड़ सकें, या फिर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस लेस, और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस की क्वांटिटी लेस है। अब आप सोचें आप चावल में से कंकड़ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंकड़ में चावल मिला के दे दिए जाएँ तो आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसका साइज़ और उसकी क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। उसका साइज़ भी हमें पता होना चाहिए भाई कितना है, हम आराम से उसको हैंड पिकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, इतना है वो कि हम उसको आराम से कर पाएँ, या फिर वो इतना ज़्यादा है कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है और हमारा कंटेंट जो हमारा सब्सटेंस है यूज़फुल वो कम है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स ऑफ प्लांट। अब इसको जो अलग करने का मेथड है, ग्रेन को स्टार्क से, उसके ढेर से। वी ईट ग्रेन्स, हम वीट ग्रेन्स तो खाते हैं, और बाकी जो होता है उसको हम एनिमल फीडिंग के लिए दे देते हैं, जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। तो वो क्या होता है, इसका हमारा जो मेथड है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब आपने देखा होगा मशीन के थ्रू भी थ्रेशिंग होती है, जो तो उससे क्या होता है स्टॉक्स अलग हो जाते हैं, उनकी धान की जो बालियाँ होती हैं ये अलग हो जाती हैं। ठीक है।
The process used for separating grains from stalks. Threshing is a process used for separating grains from stalks. अब इसमें क्या करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं स्टार्क्स, यानी सबसे पहले उनको धूप में काट के सुखा देते हैं, काट के उनको धूप में से बिछाते हैं ताकि वो सूख जाएं। उसके बाद उनको मैनुअली बीटा जाता है, बीटन मतलब पीटा जाता है कैसे, उनको ना जैसे छिटकाना बोलते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से उनको पत्थर के स्लैब होता है उस पर काफ़ी मारते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बाली होती है इधर उधर गिर जाती हैं, जो स्टार्क्स होता है वो जो फार्मर होता है उसके हाथ में रह जाता है। या फिर हम जो थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशिंग मशीन, उससे भी हम उसको कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बालियाँ होती है वो अलग हो जाती है, थ्रेशिंग मशीन जो होती है वो आपके स्टॉक्स को साथ में लेके चलती चली जाती है। तो ये भी तरीका हुआ जो यूज़फुल ग्रेन्स हैं उससे नॉन यूज़फुल जो भी हमारा स्टार्क्स है उसको सेपरेट करने का। तो आता है विनोइंग। नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, आपका जो हस्क, अब हमने पहले उससे वो तो सेपरेट कर लिया, हमने जो ग्रेन्स हैं उसको स्टार्क से सेपरेट कर लिया। इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो यूज़फुल होती है, क्योंकि जो ग्रेन होता है वो हम खाते हैं, जो हस्क होता है उसको हम एज अ फॉडर एनिमल्स को देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, यानी कि उसको हल्का सा ऐसे मसलते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके छिलके जो होते हैं अलग हो जाते हैं। उसके छिलके अलग होने के बाद हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी हाइट से खड़े होते हैं और हवा का जो ब्लोइंग एयर होती है आपकी, हवा, बहती हवा जो होती है, उससे क्या करते हैं, उसमें हम उसको ऊपर से नीचे की साइड गिराते हैं। तो जो हस्क होता है वो किनारे की तरफ उड़ के गिर जाता है और जो हैवी आपके ग्रेन्स होते हैं वो ठीक आपके सामने गिरते हैं। तो ये एक मेथड हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, हवा को यूज़ करते हैं और आपके ग्रेन्स और आपके हस्क को सेपरेट कर देते हैं। Winnowing is a method of separation used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing gas। ठीक, जो मैंने बताया, जो हैवी कंपोनेंट है और जो लाइट कंपोनेंट, दोनों को अलग अलग करने का एक मेथड है जिसमें हम हवा को यूज़ करते हैं, बहती हुई हवा को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भारी है वो ठीक आपके सामने ही गिरेगा, जो हल्का है वो हवा के साथ थोड़ा सा फ्लो करते हुए आगे जाके गिरेगा। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। इसको हम हस्क और ग्रेन को अलग अलग करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम जो आपका आएगा उसमें आप इस चीज़ को प्रॉपर देख सकते हो कि हम इसको हवा से कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए, ये विनोइंग है, हस्क लाइटर है, ग्रेन हैवियर। तो जो हैवी है वो आपके सामने गिर रहा है, जो विंड है उसको बहा के ले जा रही है हस्क को। लाइटर पार्टिकल्स विल बी कैरीड अवे बाय द विंड, हैवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड फॉर्म हीप। ये हीप मतलब क्या होता है, ढेर होता है। अब एक चीज़ मेन देखिए, हीप मतलब होता है ढेर। तो जो थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग में हम ग्रेन और स्टार्क्स को अलग करते हैं, जबकि विनोइंग में हम ग्रेन और हस्क को अलग करते हैं। सबसे पहले हम थ्रेशिंग करेंगे, उसके बाद ही हम विनोइंग कर पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट विनोइंग की जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और थ्रेशिंग के बाद विनोइंग करना भी ज़रूरी है। प्योर आटा बनाने के लिए थ्रेशिंग के बाद विनोइंग करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है सीविंग, जो बहुत कॉमन मेथड है, आपने अपने घरों में अपनी मम्मा को करते हुए देखा होगा। इसमें आप क्या करते हो, एक छन्नी होती है, सीव मतलब होता है छन्नी, उससे आप कुछ भी चीज़ को छानते हैं। देखिए, जैसे ये छान रहे हैं यहाँ पे, आप ये वीडियो हल्का सा प्ले हो रहा है, आप इसके थ्रू देख सकते हैं जैसे कि ये चीज़ों को छानते हैं। इसमें जो क्या होता है, एक जो सीव ट्यूब होती है, जो सीव प्लेट होती है, तो उसमें कुछ होल्स होते हैं। तो जो होल्स जो होते हैं वो जितने बड़े वो होल्स होंगे, उससे ज़्यादा बड़ी इम्प्योरिटी होगी तो वो ऊपर सीविंग प्लेट में अटक जाएगी, वो नीचे पास होकर नहीं आ पाएगी। नीचे जो आपका पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर मैटर होगा। इसमें जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ पे। पार्टिकल का साइज़ क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। सीविंग इज़ अ सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करने का एक मेथड है। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब एक मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग साइज़ के होते हैं, तब हम उसको अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज़ डिफरेंट होगा तभी हमें साइज़ के बेसिस पे उसको सेपरेट करना रहेगा। अगर साइज़ सेम है तो हमको साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दोनों प्रोसेस जो हैं आगे पीछे किए जाते हैं। पहले हम सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर डिकेंटेशन करते हैं। इसको आप घरों पे आपने देखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी जिस हमें पता है कि इसमें इम्प्योरिटी है तो हम उसमें वाटर डालते हैं, उसको जो इम्प्योरिटी होती है वो सेटल डाउन होती है। अगर इम्प्योरिटी जो होती है आपकी हैवी पार्टिकल, हैवी मैटर है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, वो जो इम्प्योरिटी होने से सेटल हो गई। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर का जो आपका क्लीन वाटर है, आप उसको दूसरे किसी जार में पलट दोगे, डाल दोगे, तो क्या हो गया, आपका सेडिमेंट जो था, आपका सेडिमेंटेशन किस चीज़ को, इम्प्योरिटी को बाहर आपने जो निकाला वो डिकेंटेशन हो गया, आपका प्योर चीज़ आ गई। अब यहाँ पे जो इमेज बनी है 5 और 6, उसमें आप उल्टा देखोगे। इसमें आपने क्या करा, राइस में आपने वाटर डाला, तो जो राइस जो हैवी वेट थे, प्योर थे, वो नीचे सेडिमेंट हो गए। या ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है सेडिमेंटेशन हमेशा इम्प्योरिटी का हो, जो प्योर चीज़ें होती हैं वो भी कभी कभी सेडिमेंट हो जाती हैं।
डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ ये प्रैक्टिकल कर रहे हो। अगर आप स्टोन्स लोगे या मड लोगे तो क्या होगा, मड है आपकी इम्प्योरिटी, मड आपके नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, पानी जो ऊपर बचेगा आप उसको डिकेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप राइस के केस में करें तो राइस हैवी पार्टिकल है, तो राइस के जो हस्क होते हैं वो लाइट होते हैं, राइस के जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं अगर वो प्रेजेंट है तो वो लाइट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो राइस होता है आपका, राइस आपका नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। राइस नीचे बैठने के बाद आपका जो प्योर राइस है वो नीचे बैठ गया, सेडिमेंट हो गया। सेडिमेंट मतलब किसी चीज़ का नीचे बैठ जाना। फिर जो आपका ऊपर का जो वाटर लेयर है, वाटर में आपका सिर्फ और सिर्फ हस्क आएगा जो कि बहुत लाइट वेट है और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो हमें जिसकी नीड नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल राइस को बिना डिस्टर्ब किए हल्के से आपका जो बर्तन है उसको टिल्ट करना है। टिल्ट मतलब तिरछा करना है, टेढ़ा करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका वाटर है, वाटर के साथ आपका जो नॉन यूज़फुल हस्क है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, पहला प्रोसेस था राइस को नीचे बिठाने वाला, सेडिमेंट। अब राइस को नीचे बैठने के बाद हल्के से हस्क को और वाटर को रिमूव करने वाला प्रोसेस है डिकेंटेशन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये प्रोसेस जो है आगे पीछे होने वाले हैं। पहले सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद डिकेंटेशन होगा। पहले आप डिकेंट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक कोई सेडिमेंट होगा ही नहीं, तो आप डिकेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ये इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगी, इम्प्योरिटी या प्योरिटी जो भी है, उसके बाद ही आप डिकेंट करके फाइनल चीज़ को पा सकते हो। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन की। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब भी किसी चीज़ में हम वाटर को ऐड करते हैं और उस सब्सटेंस के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी सब्सटेंस का नीचे बैठ जाना अपने वेट की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका डिकेंटेशन, उसके बाद परफॉर्म होने वाला टास्क, द प्रोसेस इन विच वाटर और एनी अदर लिक्विड अबव द सेडिमेंट। अबव द सेडिमेंट मतलब जो नीचे बैठा है उसके ऊपर, अबव मतलब ऊपर, सेडिमेंट मतलब जो नीचे बैठा है। तो जो नीचे सेडिमेंट बैठा है उसके ऊपर का जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको रिमूव करना, उसको धीरे से बाहर निकालना, इतना धीरे कि हमारा जो सेडिमेंट जो नीचे बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो, वो ज़रा भी हिले डुले ना, उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेटेड टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑयल एंड वाटर। दो इमिसिबल मतलब जो कभी मिल नहीं सकते, इमिसिबल लिक्विड होते हैं ऑयल और वाटर जो कभी नहीं मिलते हैं। क्या होता है, वाटर के ऊपर ऑयल अपनी लेयर बना लेता है लेकिन वो कभी उसमें मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या बनाते हैं, क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉइल है, सॉइल वाला वाटर है, इसमें सॉइल नीचे सेटल डाउन हो गई है। सॉइल इसमें क्या है, नीचे सेटल डाउन हो गए, तो क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, इम्प्योरिटी का हुआ। यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन हुआ है इम्प्योरिटी के हुआ। अब आपने क्या करा, नीचे सेटल डाउन हुई जो सॉइल है उसका आपने क्या करा है, डिकेंट कर दिया है वाटर को डिकेंट करके दूसरे किसी जार में, दूसरे किसी ग्लास में डाल दिया, नीचे की इम्प्योरिटी को बिना डिस्टर्ब किए, जो नीचे सेडिमेंट है उसको बिना डिस्टर्ब किए। तो आपके पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो जार है, जो बेस है, उसमें थोड़ा सा आपके पास सेडिमेंट आया और आपको जो वाटर है वो थोड़ा उस पहले वाले के मुकाबले थोड़ा क्लीन मिला। सॉइल सेपरेट हो गई, वाटर स्टिल हैज़ फाइनर इम्प्योरिटी। वाटर में क्या अभी भी थोड़ी सी फाइनर छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिकेंटेशन वाले वाटर के साथ उसमें आ गई हैं। अब इसको सेपरेट करने का भी एक तरीका है जो हम इसके बाद देखेंगे। वो जो तरीका है उसको भी हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन। स्टिल अगर आपकी इम्प्योरिटी रह गई है तो आप परफॉर्म कर सकते हो फिल्ट्रेशन, जो इसके बाद आएगा, फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, जो फाइन पार्टिकल्स वाला जो आपका वाटर है उसको दूसरे जार में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन पहले एक फ़िल्टर पेपर या एक थिन क्लॉथ लगाना है, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉटन क्लॉथ है वो एज अ सीव प्लेट काम करता है। उसके जो होल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो वाटर के अलावा किसी और चीज़ को पास होने ही नहीं देते। तो आपको जो वाटर नेक्स्ट टाइम मिलेगा वो भले ही केमिकली प्योर ना हो, लेकिन वो फिज़िकली आपको प्योर दिखाई पड़ेगा। काफ़ी हद तक आपको उसका कलर साफ़ दिखेगा और आपको उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई भी इम्प्योरिटी कोई विजिबल नहीं होगी, आपको उसमें कुछ दिखेगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपको फिल्ट्रेशन यानी छानना। Filtration is a method of separating an insoluble solid from a liquid by passing it through a medium of an filter paper। यहाँ पे जो डायग्राम बना है उसमें आपको फिल्टर पेपर दिखाई पड़ रहा है, जो डायग्राम आपको कॉपी में भी ड्रॉ करना है। नीचे फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट क्या होता है, वो चीज़ होती है जो फिल्टर होने के बाद हमें मिलती है साफ़ सुथरी। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या है, एक मेथड है। इसमें इनसॉल्युबल जो कभी ना घुलने वाली चीज़ें होती हैं, सॉलिड होते हैं किसी लिक्विड में, उनको अलग करने का होता है। तो जैसे नॉर्मली आपका टी स्ट्रेनर से आप टी छानते हो तो उसमें क्या जो सॉलिड है, जो टी चाय पत्ती है वो बाहर रह जाती है, और जो आपको मिलता है फिल्ट्रेट वो आपकी चाय होती है जो कि बिना चाय पत्ती की होती है।
इट इज़ यूज टू सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम जूस। ये जूस से जो आपके जूस होते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, उससे पल्प उसके सीड्स को अलग करने, जैसे मैंगो शेक हम बनाते हैं उसके बाद हम उसको थोड़ा सा छानते हैं ताकि जो कुछ भी ज़्यादा उसके रेशे हैं, फाइबर्स हैं, वो अलग रह जाएँ। ठीक है, अगर आपने कोई भी फ्रूट जूस बनाया तो उसके बाद भी आप उसको एक बार छानते हो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट चीज़ और पनीर फ्रॉम मिल्क। दूध से चीज़ को, पनीर को अलग करने के लिए, यानी दूध अगर फट जाता है तो क्या करते हैं हम उसका जो पनीर बनाते हैं तो उसको भी हम बाद में फ़िल्टर करते हैं, यानी कि हम उसको काफ़ी देर तक एक कपड़े में बांध के रखते हैं ताकि उसका सारा लिक्विड है वो पानी है वो निकल जाए और जो हमें बाद में फ़िल्ट्रेट मिले वो बिल्कुल बिना पानी का हो, ड्राई हो। तो ये अलग अलग ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के टाइम पे अलग अलग तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें कभी फ़िल्ट्रेट चाहिए तो हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, कभी हमें जो फ़िल्ट्रेट चाहिए पनीर और चीज़ के केस में वो हमें एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है, यानी जेल के फॉर्म में मिलता है। जैसे आपका पनीर होता है सॉलिड ही होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेस दैट कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर, जो पानी को पानी की बूंदों यानी भाप में बदल देता है। प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर, एक लिक्विड होता है वो अपनी वेपर भाप में बदल जाता है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, ये कोई सॉलिड अगर डिजॉल्व हो गया, घुल गया है, डिजॉल्व मतलब घुलना होता है किसी लिक्विड में, तो उसको सेपरेट करने का काम आता है। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर और सी वाटर, यानी समुद्र से नमक को अलग करने के लिए भी ये काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको डायरेक्ट हीट देते हैं, उसको मतलब काफ़ी बॉईल करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो क्या होता है वो वेपर जो बनने लग जाती है ना उसकी, तो उससे धीरे धीरे पानी पूरा उड़ जाता है, लिक्विड पूरा उड़ जाता है, और जो बचता है हमारे पास नीचे बेस में सेडिमेंट जो बचता है वो होता है हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है, जैसे आप बहुत टाइम से पता है आपको कि इवेपोरेशन ये होता है। नाउ यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कई बार कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें एक मेथड तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हमें कई और सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं किसी एक चीज़ को ही सेपरेट करने के लिए। जैसे सेपरेटिंग सॉल्ट प्लस सैंड, अगर हमें सॉल्ट और सैंड को अलग करना है और वाटर हमारा है तो हम क्या करेंगे, वाटर में अगर सॉल्ट और सैंड मिक्स है तो सबसे पहला टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या होगा, सॉल्ट में जो है वो तो इजी डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि जो हमारा सॉल्ट है वो सॉल्युबल है वाटर में, तो सॉल्ट तो इसमें सॉल्युबल है तो वो तो घुल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे, पहले सेडिमेंट होने देंगे सैंड को, फिर डिकेंटेशन करेंगे। डिकेंटेशन के बाद सैंड हमारी अलग हो गई, अलग जार में रह गई, डिकेंट करा हुआ जो हमें मिला वो हमारा वाटर प्लस उसमें सॉल्ट है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे अपना इवेपोरेशन का टास्क, लास्ट में परफॉर्म करेंगे, पहले सेडिमेंटेशन देन डिकेंटेशन और देन हम अपना इवेपोरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम इवेपोरेट कर देंगे वाटर को, जो वाइट हमारे पास पाउडरी फॉर्म में बचेगा वो हमारा सॉल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो प्रोसेस देख रहे हैं वो है सॉल्ट प्लस सैंड प्लस वाटर, इसको हम सेपरेट करते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन सेपरेट हुई हमारी सैंड सेपरेट हो गई, रेत अलग हो गई। अब उसके बाद सॉल्ट और वाटर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इससे हम क्या सेपरेट करेंगे, सॉल्ट और वाटर। तो इवेपोरेशन तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है, अब आप तक इवेपोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिक्विड से वेपर बनना, पानी से भाप बनना इवेपोरेशन है। लेकिन कंडेंसेशन इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर से आपका लिक्विड बनता है, पानी की भाप से वापस से पानी बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक हम पहले इवेपोरेशन स्टार्ट करते हैं, पहले हम इवेपोरेट करेंगे और जो भाप होती है जो उड़ जाती है, मोस्टली हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन अगर हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उस भाप को कलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कंडेंसेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भाप निकल के ऊपर जा रही है उसको हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में रोकेंगे, उसके ऊपर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो टी पॉट है इससे जो भाप निकल रही है उसको हमने एक प्लेट की हेल्प से ऊपर रोका है, और प्लेट के ऊपर हमें बर्फ़ रखी है, आइस रखी है, क्योंकि जो भाप है बहुत ज़्यादा गर्म उसका टेम्परेचर होता है जिससे हम कभी कभी जल भी जाते हैं। तो जब गर्म टेम्परेचर की चीज़ एकदम से ठंडे सरफेस पर टकराएगी तो जो वेपर है, भाप है, वापस से बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, बूंदें मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी पानी की बूंदों में। तो जो पानी की बूंदें हैं वो जब हम किसी बर्तन में इकट्ठी करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर ड्रॉपलेट्स जा रही हैं, तो वो जो हमें मिलेगा वो हमारा प्रॉपर एकदम प्योर हमारा फॉर्म होगी उसकी वाटर की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे कंडेंसेशन से हमने क्या करा, वापस से भाप जो बन गई थी उसको हमने पानी में बना दिया। तो ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है किसका, चीज़ों को फिल्टर करने का, चीज़ों को सेपरेट करने का। अब नेक्स्ट एक टॉपिक देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं।
हमने एक सॉल्यूशन में शुगर डाली और उसको हिलाया, उसके बाद हमने उसमें और शुगर डाली, तो एक स्टेज ये आएगी कि वो पानी में और ज़्यादा शुगर नहीं घुल पाएगी, जो घुली वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू डिज़ोल्व एनी मोर शुगर। अब आप उसमें और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का थोड़ा सा जो आपका वो है सरफेस वो नीचे आ गया है, पानी का जब वो क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि शुगर उसमें डिज़ोल्व होती चली जा रही है। तो एक स्टेज के बाद जब वो पानी कुछ भी घोलना को बंद कर देगा तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसको हम पूरी तरीके से सैचुरेट कर चुके हैं, पूरी तरीके से घोल चुके हैं। ये एक नया टर्म था सैचुरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ दिस सब्सटेंस सॉल्यूट इन इट। अगर वो अपने अंदर और तरह सॉल्यूट या कोई सब्सटेंस घोल नहीं सकता तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हम उसमें कुछ और डिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको हीट करना होगा, उसको थोड़ा सा गर्म करना होगा। गर्म करने से क्या होता है, चीज़ें ब्रेक होने लग जाती हैं और जो सब्सटेंस होता है अपने पार्ट्स में ब्रेक होकर छोटा छोटा टूटने लग जाता है और वो जल्दी घुल जाता है। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। वाटर अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग तरीके से खुद में डिजॉल्व कर सकता है, उसका डिजॉल्व का रेट अलग अलग होता है हर चीज़ के साथ। तो बेटा ये था आपका चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसी चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या जूम पे पूछ सकते हो। थैंक यू।